रसूलुल्लाह से दूर रखने की कोशिशों से हुआ कुछ यूं कि जिस शख्स को कुछ भी पता नहीं था उसे भी नए दीन और रसूलुल्लाह के बारे में इल्म हो गया है। आज का उन्वान, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी। कुरैश के सरदार कई बार ये कोशिश कर चुके हैं कि अबी तालिब को डराएं ताकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की तबलीग से रोकें। उन्होंने ये कोशिश रसूलुल्लाह के साथ बराह रास्त भी की, लेकिन उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। वो चाहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर अपनी बाज़ बातें छोड़ दें और बाज़ बातें छोड़ने पर रसूलुल्लाह को राज़ी कर लें। कुरान मजीद इस कोशिश को यूं बताता है, ये लोग इन हरबों पर इसलिए उतर आए हैं कि आप इनकी मुखालिफत से तंग आकर मफाहिमत पर तैयार हो जाएं। ये चाहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो के तहत आप अपने मकाम से पीछे हट जाएं और कुछ ये नरम पड़ जाएं। आप हरगिज़ ऐसा ना करें। इस बार वो एक अछूता ख्याल लेकर रसूलुल्लाह के पास आए हैं और कह रहे हैं, प्यारे भतीजे, हमें तुम्हारा बहुत ख्याल है, तुम हमें बहुत अजीज हो। हम तुम्हारे लिए एक ऐसी तजवीज़ लाए हैं जिसमें तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी। रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं, वो तजवीज़ क्या है? बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। वो बोले, ऐसा करो कि 1 साल के लिए तुम हमारे खुदाओं लात और उज़्ज़ा की इबादत करो और 1 साल हम मिलकर तुम्हारे रहमान की इबादत करेंगे। इसका फलसफा उन्होंने ये बताया है, एक तो इससे हमारी आपस की नाइत्तेफाकी खत्म हो जाएगी और हम सब फिर से दोस्त बन जाएंगे, दुश्मनी मिट जाएगी और मक्का का अमनो सुकून वापस आ जाएगा। दूसरी बात ये कि या तो हम सच्चे दीन पर हैं या तुम्हारा दीन सच्चा है। अगर हमारा दीन सच्चा है तो लातो उज़्ज़ा की इबादत करने से तुम्हारा फायदा हो जाएगा और हम सब कामयाब हो जाएंगे। अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो जिस साल हम सब मिलकर उसकी इबादत करेंगे, उसकी मेहरबानी से हम भी फायदा उठाएंगे, हम भी हिदायत पर होंगे। ना तुम महरूम रहोगे ना हम। इसमें हम सब की कामयाबी है। अल्लाह करीम ने अपने रसूल से कहा है, प्यारे रसूल, इनसे पूछें, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस कायनात के मालिक की इताअत छोड़कर दूसरों की इबादत करूं? तुम बड़े ही नासमझ हो जो मुझसे ऐसा मुतालिबा करते या तवक्को रखते हो। आपका रब तो हमेशा से ही अपने नबियों और रसूलों के जरिए से ये पैगाम भेजता रहा है कि एक खुदा की इबादत करो और आप भी यही पैगाम लेकर आए हैं। और तो और अगर आप भी अल्लाह का शरीक ठहराएंगे, जो कि नामुमकिन है, तो आपके आमाल भी जाया हो जाएंगे, जो बहुत ही नुकसान वाला सौदा है। इसलिए अपने वाहिद और लाशरीक रब की इताअत करते रहें। पहले की तरह आप अपने रब के शुक्रगुजार बंदे ही रहें। कुरैशी सरदार चले गए और ख्याल कर रहे हैं कि मोहम्मद इस बात पर मान जाएगा, इस तरह हमें नए दीन से नजात मिल जाएगी। जिब्राइल रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए हैं, अल्लाह करीम का सलाम लाए हैं और पैगाम भी। आप कह दीजिए, इनकार करने वालों, जिन बुतों की तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता और ना ही तुम उस अल्लाह की इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। आइंदा भी मैं उनकी इबादत नहीं करूँगा जिनकी तुम इबादत करते हो और ना ही तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अल्लाह करीम के इस पैगाम ने कुरैश पर एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि रसूलुल्लाह अपने रब के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। अल्लाह का दीन लोगों की ख्वाहिशों से नहीं बनाया जाता। कबीला बनी अज़द शिनवा यमन में आबाद है। इस कबीले का एक शख्स जादू टोने का माहिर है। इसे आसेब उतारने में महारत है। इसने सुना है कि मक्का में मोहम्मद नामी एक शख्स दीवाना है, उस पर कोई आसेब है। इस शख्स ने सोचा है, क्यों ना मक्का जाकर मोहम्मद से मिलूं और उसका इलाज करूं। हो सकता है कि उसे मेरे हाथों शिफा मिल जाए। बनी अज़द शिनवा के इस शख्स ने इसी मकसद से मक्का का सफर किया है।
रसूलुल्लाह से मिलकर कह रहा है, मैं आसेब उतारने का माहिर हूँ। मैं बहुत से दीवानों का इलाज कर चुका हूँ। क्या आपको भी शिफा की ज़रूरत है? रसूलुल्लाह इस शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बेशक तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसी की तारीफ करते और उसी से मदद मांगते हैं। जिसे अल्लाह करीम हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह भटका दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो तन्हा वाहिद है और उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। इस शख्स को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। इसने रसूलुल्लाह से कहा है कि ये कलिमात दोबारा पढ़ें। आपने ये कलिमात दोहराए हैं। अब ये समझदार और जहादीदा शख्स रसूलुल्लाह के कलाम की खूबसूरती में खो गया है। एक बार फिर रसूलुल्लाह से कहा है, मुझे ये कलिमात एक बार फिर सुनाइए। रसूलुल्लाह ने तीसरी दफ़ा ये कलिमात दोहराए तो इसने कहा है, मेरा नाम जमाद बिन सलबा अज़दी है। मैंने बेशुमार काहिनों, जादूगरों, शायरों और आसेब ज़दा लोगों का कलाम सुना है। मेरी उम्र इसी काम में गुजरी है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा आला कलाम नहीं सुना जैसा आपने सुनाया है। आपके कलाम में समंदर जैसी गहराई है। मैं आपको शिफा देने आया था और आपने मुझे हकीकी शिफा दी है। अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आप पर ईमान लाता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। दुनिया में रहते हुए हमने घर भी बसाए और अपने लिए ज़रूरियात ज़िंदगी भी जमा की हैं। जो बच्चा जहाँ पैदा होता है उस माहौल को अपना लेता है।